संदिग्ध आतंकी देखे गए हैं। सेना और सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन काफी तेज हो चुका है। बता दें कि लगातार काफी लंबे समय से सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है और अब कुछ संदिग्ध आतंकी यहां पर देखे गए हैं, जिसके बाद सेना ने अपना सुरक्षा बलों ने जो है वो सेना ने अपना सर्च ऑपरेशन काफी तेज कर दिया है। तो पट्टल और सुंदरबनी में संदिग्ध देखे गए हैं, जिनकी तलाश अभी की जा रही है। सर्च ऑपरेशन काफी तेज हो चुका है और जल्द ही सर्च ऑपरेशन पूरा भी होगा जब नकेल कसी जाएगी। जिस तरीके से संदिग्ध लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर जब नकेल कसी जाएगी तो ये सर्च ऑपरेशन भी बहुत जल्द पूरा होगा। हालांकि अभी फिलहाल सेना ने सर्च ऑपरेशन जो है वो काफी तेज कर दिया है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। भट्टल और सुंदरबनी में संदिग्ध देखे गए हैं, जिनकी तलाश अभी सर्च ऑपरेशन द्वारा की जा रही है। सेना के तमाम सुरक्षा बल इसमें जुटे हुए हैं। तो देखिए, तस्वीरें भी लगातार आप देख पा रहे हैं। घाटी की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। भट्टल और सुंदरबनी में संदिग्ध देखे गए हैं, जिनकी तलाश अभी फिलहाल की जा रही है। कौन ये लोग हैं, कहां से ये आए हैं और क्या ये आसपास के ही लोग हैं या फिर घुसपैठिए हैं और क्या कुछ संदिग्ध गतिविधि करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, ये तमाम जानकारी जो है मिलेगी, प्राप्त होगी जब इनकी धरपकड़ कर ली जाएगी। फिलहाल सर्च ऑपरेशन काफी तेज हो चुका है। सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। और चलिए अधिक अपडेट। अब सेना का काफी तेज हो चुका है, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि परसों रात को जो है भट्टल और सुंदरबनी ये दो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं, जहां पर रात के समय में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो है वो कुछ संदिग्ध देखे गए थे, जिसके तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने उस पूरे इलाके को घेर कर वहां पर तलाशी अभियान शुरू किया। और बीते 2 दिनों में अगर आप देखें तो आतंकियों को घेर कर वहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से, सेना की तरफ से फायरिंग भी की गई और उस इलाके में छुपे हुए आतंकियों का सफाया करने का सिलसिला शुरू हुआ। मगर जिस तरीके से वो घना जंगल का इलाका है, रात का समय था, ऐसे में इस चीज की आशंका है कि वो आतंकी शायद वहां से कहीं घने जंगल में जो है वो छुपे हो सकते हैं। और इसी को लेकर जो है अभी भी तलाशी अभियान जारी है। पूरे आसपास के इलाकों में जो है वो हाई अलर्ट किया गया है और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, ताकि आतंकी अगर वहां छुपे हैं तो जल्द से जल्द इनका पता लगाया जा सके, इन्हें मार गिराया जा सके। क्योंकि लगातार इनपुट इस चीज को लेकर मिल रहे थे कि आतंकी जो हैं जिनका नंबर 3 से 4 हो सकता है भट्टल में और इसी तरह से सुंदरबनी में जब देखे गए, उसके बाद से इस चीज की कोशिश की जा रही है कि आतंकी क्रॉस होकर इस तरफ यानी कि घुसपैठ कर भारतीय क्षेत्र में ना पहुंचे, जम्मू कश्मीर में ना आए और उसके बाद यहाँ पर किसी तरह का आतंकी हमले को अंजाम नहीं दे। इसी के चलते इस पूरे इलाके में इस वक्त अलर्ट किया गया है। जो जानकारी बताती है, सूत्र बता रहे हैं, उसके मुताबिक जो है यहाँ पर इस पूरे इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ जो है वो लगभग 100 से 150 आतंकी हो सकते हैं, जिनको घुसपैठ करवाने के लिए पाकिस्तानी सेना लगातार प्रयास कर रही है। मगर सुरक्षा बल सतर्क हैं और पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए लगातार ऑपरेशन जो है वो किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अजय, जिस तरीके से देखा कि 5 अगस्त को लेकर किस तरीके से पूरा प्रशासन चौकसी में था और किस तरीके से तमाम जो सुरक्षा बल थे वो भी बॉर्डर पर कितनी मुस्तैदी के साथ तैनात थे, क्योंकि अक्सर देखा जाता था कि 5 अगस्त के आसपास कोई ना कोई घटना होती थी, लेकिन यहाँ पर जो मंसूबे थे वो इस बार पूरी तरह से नाकामयाब रहे और सुरक्षा बलों ने कड़े प्रबंध किए हुए थे। लेकिन अब जो घुसपैठ की लगातार खबरें सामने आ रही हैं, घुसपैठिए कहीं ना कहीं अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, इसको लेकर कोई बड़ा ठोस कदम अभी उठाना काफी जरूरी है। हालांकि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अगर बात की जाए अभी तो सर्च ऑपरेशन काफी तेज कर दिया गया है। क्या कुछ और अपडेट है, कितने और आतंकी अभी छुपे हो सकते हैं? क्योंकि छोटे छोटे ग्रुपों में पहले अलग अलग इलाकों में आतंकी छुपे हुए थे, कुछ बेस कैंप भी उनके देखे गए थे, कुछ हथियारों को भी बरामद किया गया था। फिलहाल और क्या कुछ अधिक जानकारी निकलकर इसमें सामने आई है? देखिए, अगर आप देखिए तो पिछले कुछ समय में लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग जो इनपुट है, लगभग 70 से 80 आतंकी जो हैं घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए और लगातार आतंकी हमलों को अंजाम देने के प्रयास कर रहे हैं। पिछले कुछ समय में हमने देखा जैसे डोडा में आतंकी हमले हुए, कठुआ में हुए। इसी तरीके से जो आतंकियों की गतिविधियां जो है उधमपुर के बसंतगढ़ में और राजौरी, पुंछ और रियासी में देखी गई, जिसके बाद से लगातार सुरक्षा बलों के ऑपरेशन, जो एंटी टेरर ऑपरेशन हैं वो चलाए जा रहे हैं। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द यहाँ छुपे हुए आतंकियों का सफाया हो और वहीं दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल और
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, ताकि जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करवाने के प्रयास पाकिस्तान कर रहा है, उसे रोका जा सके। दूसरी ओर एक आपको ये भी बता दूं कि अब जो बांग्लादेश में सिचुएशन हुई है, उसके बाद भी लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में जो पाकिस्तान से सटे इलाके हैं, वहां पर भी हाई अलर्ट किया गया है, सतर्कता को बढ़ाया गया है, ताकि यहाँ से घुसपैठ के प्रयास करके इस इलाके को कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है वो अलर्ट पर इसलिए रखा गया है ताकि वहां से सरहद पार से कोई घुसपैठ की प्रयास जो है वो पाकिस्तान ना करवाए, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि जो बांग्लादेश से सटा हुआ बॉर्डर है वो इस वक्त कहीं ना कहीं ट्रबल में रहेगा। ऐसे में इस इलाके को फिर से टारगेट करने के प्रयास पाकिस्तान कर सकता है। उसी के चलते अलर्टनेस को बढ़ाया गया है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो आतंकियों के ठिकाने हैं, जहां पर लगातार आतंकियों के होने की मौजूदगी की जो खबरें आ रही हैं, उसके बाद इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहां बैठे आतंकी इस तरफ ना आए और यहाँ पर किसी तरह से शांति को भंग करने के प्रयास न करें। बिल्कुल अजय, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि सुंदरबनी और भट्टल में जो संदिग्ध देखे गए हैं, कितनी तादाद में ये संदिग्ध देखे गए हैं? 1 या 2 या फिर इनकी संख्या ज्यादा हो सकती है? देखिए, जो संदिग्ध दिखे थे बटल इलाके में, वहां पर 3 से 4 संदिग्ध को देखा गया था। बाकायदा सेना ने इस चीज को सुनिश्चित किया कि उस पूरे इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो पूरे दिन कल भी चलता रहा और रात को भी वहां पर स्टॉपेज लगाकर इस चीज को सुनिश्चित किया कि अगर संदिग्ध वहां हो तो वहां से भागने ना पाए। आज भी इसी तरह से हालांकि बारिश हो रही है, मगर उसके बावजूद जो है अलर्ट किया गया है। वहां पर लगातार डिप्लॉयमेंट को सुरक्षा बलों की तरफ से रखा गया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो या भारतीय सेना हो। और इस चीज को सुनिश्चित करना बेहद जरूरी हो जाता है कि अगर कहीं से भी आतंकी घुसपैठ करके यहाँ पहुंचे हैं या घुसपैठ करने के प्रयास कर रहे हैं तो उनको मार गिराना बेहद जरूरी है। इसी बटल इलाके की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ साल पहले जो है आतंकियों की तरफ से एक ग्रिफ जो रहती है एक एजेंसी, उसके एक कैंप पर हमला किया गया था। इसी तरह से आतंकियों ने घुसपैठ करने के लिए इस इलाके को कई बार पहले चुना है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि आतंकी यहाँ से घुसपैठ करने का प्रयास करें और इसी के लिए सतर्कता को बढ़ाया गया है। वहीं सुंदरबनी की अगर बात करें तो वहां पर भी सेना और पुलिस जो है चप्पे चप्पे पर जो है चौकस है और इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि जो हरकत वहां पे देखी गई, मूवमेंट जो वहां पे देखी गई थी, उस मूवमेंट को ट्रेस किया जा सके और अगर वो आतंकी हैं तो उनका भी सफाया जल्द हो सके। ठीक है अजय, शुक्रिया आपका इन तमाम